सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव। और अभी हमारे साथ मौजूद है जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ग्रामीण चिकित्सक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके बगल में मौजूद हैं उनके कानूनी सलाहकार। और आज हम बात करेंगे उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के। और बीते दिन कुछ दिन पहले इन्होंने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक लोग मौजूद थे और तमाम अधिकारी लोग वहां पर मौजूद थे। मैं खुद वहां पे कवरेज करने गई थी और वहां पे बहुत सारे लोग सर आपको बहुत हिम्मत दिए, वहां पर बहुत सारे अधिकारी लोग भी मौजूद रहे और उस कार्यक्रम काफी सफल रहा। तो कैसा रहा सर आपके नजर में वो कार्यक्रम और कितने लोगों को आपको सहयोग मिला था सर? सबसे पहले तो इस आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आप हमको अपने चैनल में बुलाए और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ संदेश हमारे ग्रामीण चिकित्सकों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और कार्यक्रम से संबंधित आपने बताया तो ये मेरा राष्ट्रीय महाधिवेशन था। हर साल मैं इस तरह का अधिवेशन किया करता हूं और अपने संगठन से जुड़े हुए जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उन सभी लोग को इस कार्यक्रम के माध्यम से साल में एक बार मंचासीन अनेकों हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लोग, कुछ मंत्रिमंडल के लोग भी आमंत्रित हुआ करते हैं। और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम करते हैं। विगत करीब 1995 से हम लगातार करते आ रहे हैं। इधर थोड़ा सा विशेष कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं, बड़ी व्यवस्थित होकर कर रहे हैं और सुसज्जित होकर कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे लीडर इधर जो है करीब 5-7 साल से आते हैं और कार्यक्रम में आकर के हमारे जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के शोभा का एक हिस्सा बनते हैं। सर इस कार्यक्रम करने का जो बड़े लेवल पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है सर आपको? मकसद है कि जनता का मेन सेवक यही ग्रामीण चिकित्सक है। ऑल इंडिया का मान्यता प्राप्त जनजीवक कल्याण संगम परिवार नाम का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रामीण चिकित्सक का संगठन है जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पहले हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर शिवशंकर बाबू, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम काम करते करते, जब वो जिंदा थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, उनके देहावसान जब हुआ उसके बाद उस पद पे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया और उसका सरकारी अप्रूवल भी हमको मिला। और जनजीवक कल्याण संगम परिवार नाम का संगठन बना करके, चूँकि कोई भी काम करना है आपको तो एक बैनर चाहिए। बिना बैनर के आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी शासन प्रशासन उसका कोई मान्यता नहीं देता, उसका कोई माने नहीं रहता है। तो जैसे वकील साहब हमारे हैं तो टाई लगाते हैं, तो टाई नहीं लगाएंगे तो फिर उसका क्या महत्व रहेगा? टाई लगा लिए तो होते हैं जो वकील हैं। तो वकील साहब को भी विगत पिछले साल से ये संगठन का हमने प्रदेश विधि सलाहकार के पद पर मनोनीत किया है और 2 स्टेट का ही विधि सलाहकार बनाए गए हैं, झारखंड और बिहार। चूँकि जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष के बीच में बहुत सारी ऐसा विघ्न बाधा आएगा, कानूनी अड़चन परचन आएगा। तो कानूनी पचड़ा को दूर करने के लिए जब तक हमारे विधि सलाहकार स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हाई कोर्ट में मेरा आदमी नहीं रहेगा, तो फिर हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे। सर अभी तक आपको मतलब इस क्षेत्र में कितने दिक्कतें आई है सर? कानून का व्यवस्था अगर ये साथ आपका लिए हैं तो कहाँ तक आपने इनका साथ दिया है सर? अभी तो हम विगत 2 महीना से हम सुबोध सर का साथ में हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है निर्भीक हो करके अपना प्रैक्टिस करें, हम उनके साथ हैं। अगर मेरे ग्रामीण चिकित्सक के ऊपर चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे सिविल सर्जन हो, वहाँ का प्रशासन हो, हम कड़ी के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ जो है लड़ने के लिए हम सबसे तैयार हैं। चलिए सर आपके साथ ये भी खड़े हैं और उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों का ये सहारा बनकर उठेंगे। एक सवाल सर सबसे बड़ा ये था है कि मैं उस दिन कार्यक्रम में गई थी और मैंने सुना कि आप एक पुलिस अधीक्षक का नौकरी को छोड़कर और आरएमपी की रक्षा करने पे उतर गए हैं। सर ऐसा मन में क्या जहन में बात आई कि आप अपने उस पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर लोगों को सेवा करने का मौका चुने हैं? सर मैडम इसके लिए हम आपको कुछ अपना बैक इतिहास बताना चाहूँगा।
जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में अनेकों पुलिस अफसर थे। हमारे भैया भी पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, हमारे फादर इन लॉ भी थे, और हमारे और परिवार में और लोग सब पुलिस विभाग में थे। वर्दी पहिर करके जब घर आते थे ना, पिस्टल लटकल रहता था, तो थोड़ा सा हमको भी उमंग होता था कि हम भी वर्दी पहनें और पेट्रोलिंग करें, थोड़ा सा एक रुतबा के कारण। तो इसी कारण से हम पुलिस सब इंस्पेक्टर का नौकरी हमने प्रयास किया, और लास्ट स्टेज में प्रयास किया जब मेरा एज ख़त्म हो रहा था, उस स्टेज में हम पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का हम प्रयास किया। हम सफल भी हुए। दो बार हमारा पीटी एग्ज़ाम हुआ, दोनों बार सफल हुए। फिजिकल भी सफल हुआ, रिटर्न भी सफल हुआ, पुलिस का नौकरी भी हमको मिला। लेकिन हमको लगा बाद में जा कर के ये तो बंधुआ मजदूर वाला नौकरी है, ये तो बंधन में हमको रहना पड़ेगा। वो भी जनता की सेवा करने वाली ही लेकिन वो सेवा जो है ना, वो बंधन में रह कर के सेवा है। हमारा सोच है, जो देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में कानून लागू हुआ, कानून से देश चलता है, तो स्वतंत्र देश का नागरिक रहते हुए बंधुआ मजदूर के रूप में हम आपको क्या कर सकते हैं। वो एक समय सीमा निर्धारित है, रूल रेगुलेशन से काम करना पड़ता है। उसमें पुलिस मैनुअल का एक अलग रूल है, उससे हट कर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमको कुछ और लंबा लकीर खींचना है। उसके लिए हमने उधर से दूरी बनाया और ग्रामीण चिकित्सक का एक संगठन बना करके अब पूरे ऑल इंडिया में हम भ्रमण करते हैं। सभी ग्रामीण चिकित्सक के रक्षा, सुरक्षा और उसके सेहत का हर वक्त ख्याल रखते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं जो उसकी हर समस्या का समाधान सरकार करे, और नहीं तो फिर हम संघर्ष और मेरा तेज होगा। चूँकि अब संगठन के माध्यम से देखिए, हम लोग एक प्लानिंग और किए हैं, ग्रामीण चिकित्सक हमसे क्यों जुड़े और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सुन आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं। जो भी हमारे संगठन के सदस्य होंगे, जो एक्टिव मेंबर होंगे, वो अगला ये सेशन जो चल रहा है मार्च के बाद अप्रैल से, सभी लोगों का हम 2 चीज़ हम प्लानिंग किए हैं। एक है 5 लाख रुपया का निःशुल्क, आपसे कुछ पैसा लिया नहीं जाएगा, लेकिन हम जनजीवन कल्याण संगम परिवार जो ग्रामीण चिकित्सक का ऑल इंडिया का संगठन है, इसके माध्यम से 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का हम काम करेंगे उनके लिए, LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम उसका LIC लेगा। तो 5 लाख का जो मेरा मेंबर बना, वो 5 लाख का वो श्योर हो गया। दूसरा क्या है, जो उनकी जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, कमज़ोर वर्ग से हैं, उनका दयनीय स्थिति बहुत गंदा है, माने कमज़ोर है, उनके लिए हमारा एक और योजना है। जब उनकी बच्ची होगी जवान, शादी करने की बारी आएगा, तो जो आदमी उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं लेकिन लाचारी स्थिति में नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मेरा एक और योजना है। 50,000 रुपया का संगठन के द्वारा 50,000 रुपया का उनका फर्नीचर आइटम उनके घर तक पहुंचाने का काम संगठन करेगा, और अपना बेटी दामाद को बढ़िया गद्दा पर सुताने के लिए, माने व्यवस्थित करने के लिए अपने घर तक पहुंचाएंगे, और हर व्यवस्था हम लोग देंगे। तो ये सब आपके माध्यम से उन सभी लोगों को या जानकारी मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात आपने सोची है, और उन सभी बहुत सारे लोग, गरीब माता पिता लोगों की बहुत खुशी होगी, कई के चेहरे पे मुस्कान भी होंगे। लेकिन सर, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, और जनता भी जानना चाहती है कि इसके आगे आपका कार्यक्रम कैसा रहेगा, और कहाँ कहाँ आप कार्यक्रम करवाने का सोच रहे हैं, और कैसा कार्यक्रम रहेगा जिससे जनता जागरूक हो जाए। सर देखिए मैडम, उस दिन हम मंच के माध्यम से हमारे कमेटी के 28 जिला के जिला अध्यक्ष अपने टीम के साथ आए हुए थे। आप देखे होंगे मंच पूरा भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, और हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी लोग भी थे। यहाँ तक कि पुलिस का जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार 4था बार जीते हैं, वो भी आए थे, माननीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी। चूँकि राष्ट्रपति ने उनको वीरता पुलिस पदक से नवाजा है, उन्होंने 18 आतंकवादी को मार गिराया था, उसी के उपलक्ष्य में वो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। वैसे वीर सूरवीर भी हमारे संगठन में आए और कार्यक्रम में आए, और सभी ग्रामीण चिकित्सक जो वहाँ उपस्थित थे सबको हौसला बढ़ाने का काम किए, और बताए कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं। कुछ दिन के बाद वो वॉलंटियर रिटायर होने वाले हैं शौक से, वो इतना हम लोग से प्रभावित हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से आप पुलिस का नौकरी शुरू में छोड़ दिए, हम तो बहुत कुछ कर दिए हैं, अब हम वॉलंटियर रिटायर होकर हम भी सेवा में लगेंगे, वो भी सामाजिक सेवा में आने वाले हैं। तो हम लोग जो कार्यक्रम किए, सफल आयोजन में जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक सहयोग दिए,
जो भी हमारे साथ आए, जो भी मेहमान उपस्थित गरिमा में हुए, आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देने का काम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अगला प्लानिंग के बारे में आप पूछे तो अगला प्लानिंग मेरा किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, ये 3 जिला प्रस्तावित है। फिलहाल एक शिवहर जिला में मेरा कार्यक्रम जिला स्तरीय होने जा रहा है। अब हर जिला घूमेंगे और जो भी वहाँ के जिला का व्यवस्थित लोग हैं जो अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, उसमें हम सभी केंद्रीय टीम के लोग जाएंगे वहाँ पे और सभी लोग को हौसला बुलंद करेंगे और सरकार से जो चिर परिचित मांग है उसको भी हम लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि आप सुने होंगे मंच के माध्यम से हम घोषणा किए थे कि इसके बाद, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने आमंत्रित किया था, उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया था, फेसबुक पर मेरा देखिएगा सभी लोग को हम आमंत्रित किए और लेटर जो दिए वो सार्वजनिक किए थे। और तमाम ग्रामीण चिकित्सक को एक मन में बहुत खुशहाली था जो हमारे अभिभावक जो स्वास्थ्य विभाग के हैं मंत्री, वो आएंगे हमारे लिए भी कुछ आज कुछ न कुछ ठोस जो है से अपना मुँह से अपना बयान देंगे। और बहुत लोग आशा लगाए हुए था, लेकिन ये लोग मंत्री जब बन जाते हैं, जब मंत्री नहीं थे तो धरना स्थल पर जा करके लंबा चौड़ा बात करते थे ग्रामीण चिकित्सक के उत्थान से संबंधित। जब मिल जाता है तो इनका लंबा चम्मा जो बात निकलता है उसमें मुंह में लगता है कि ये कुछ जिस तरह से मौन व्रत होता है ना, तो ग्रामीण चिकित्सक का जो योजना है आगे का उसके लिए मौन व्रत हो जाते हैं। आने में उनको शर्म लग रहा है, जो वहाँ जाएंगे तो हो सकता है ग्रामीण चिकित्सक क्या मांग कर, अरे आप उस लायक बने हो तभी ना आपसे मांग करने का आशा रखता है। ऐसा आप नहीं सोचिए कल के डेट में ये ग्रामीण चिकित्सक के बंदा कोई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, ये भविष्यवाणी में करने का काम कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसी ग्रामीण चिकित्सक के रूप में कोई न कोई जाएगा, उस गद्दी पर बैठेगा, स्वास्थ्य मंत्री भी बनेगा, उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, शिक्षा मंत्री भी बनेगा। चूँकि आज लोग कहते हैं जब हम सोशल वर्कर है, कुर्ता पैजामा पहन लिए और चले गए ब्लॉक में 200-400 रुपया ठगते हैं और दलाली कर करके जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं और कहते हैं हम सोशल वर्कर हैं। लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं मैडम, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, कोई नहीं रिश्ते नाता आपके गांव में भी होंगे। उस गांव में गांव की जनता को देखने वाला कौन है? सरकार देख रहा है। 70% आबादी को मैं ग्रामीण चिकित्सक जो हमारा आरएमपी का वॉलंटियर है वही संभाल रहा है। कोरोना काल में महामारी उठ गया था, यही ग्रामीण चिकित्सक संभाला है, आप लोग देखे होंगे। तो ये अगला मेरा योजना है, हम वहाँ घोषणा किए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गांव की ओर। मैं गांव की ओर जाऊंगा, गांव में जा कर के अपने सदस्य के जो भी हमारे सदस्य लोग हैं, टीम लोग हैं, हमारा सदस्य जिला में है, हमारा सदस्य प्रखंड में है, हमारा पंचायत लेवल तक कमेटी मेरा गठित है, सभी जगह जाएंगे, सभी के सहयोग से ग्रामीण जनता को जगाएंगे और जगा करके सरकार का जो गलत रवैया है उसको भी उजागर करेंगे। चूँकि आप देखते होंगे उप स्वास्थ्य केंद्र में जो वहाँ का सुपर है, जो वहाँ सफाई कर्मी है, वो वहाँ स्टिच लगाता है, वो वहाँ सलाइन करता है। तो सुपर से आप सलाइन करवाते हैं, लेकिन ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जिसको आपने 1 साल का ट्रेनिंग करवाए हैं, क्यों नहीं उससे आप माने स्वास्थ्य का सेवा लेते हैं? क्या प्रॉब्लम है? आप कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहाली नहीं कर पाएंगे, निःशुल्क मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। आप कम से कम जोड़ तो दीजिए, स्वास्थ्य विभाग के एक कड़ी से जोड़ दीजिए, पीएससी दे दीजिए संभालने के लिए, और उसके बाद जनता खुशी से नहीं झूम उठे तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम फ्री में सेवा देने के लिए काम करेंगे, फ्री में आप रख लीजिए ना, हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता की मूलभूत सुख सुविधा, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं, इससे पीड़ा होती है। चूँकि जिंदगी आए हैं दुनिया में तो कुछ करना चाहते हैं, आप सहयोग नहीं करते हैं, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। यही सारी बात था और आज आप बुलाए, आपके मीडिया हाउस में आकर के सारी बात कहने का मौका मिला। आप जितने भी हमारे कार्यक्रम में 25 तारीख के जो कार्यक्रम हुआ था पटना में, उसमें आए, जितने आए सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए नमन करता हूँ। जी, देखा आपने कि इन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा और उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को अभिनंदन किया। तो ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।